It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज कैपेसिटर का सारा फॉर्मूला देखेंगे एक शॉट में। 10 मिनट टाइम लूँगा आपका, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम वैसे लेता भी नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कैपेसिटर का पहला फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाई वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, सी यहाँ कैपेसिटेंस है और क्यू यहाँ चार्ज है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, आप देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला में आ रहा है बट ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सी डिपेंड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियन, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाई। ठीक है, हम आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एरिया को हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर आता है ड्यू टू वन प्लेट के लिए होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होता है। नेट अगर देखते हैं तब ये हो जाता है, बट एक प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखिएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई डी, ये तो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखे थे। ठीक है, E इंटू डी, ई को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। ठीक है, सिग्मा को फिर से चार्ज बाई एरिया भी लिख दिए। ठीक है, फोर्थ, टू प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर एज दे आर ओपोजिटली चार्ज, ये तो नॉर्मल से स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको पहले ही बताया हूँ मैं। बट फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हम लोग जानते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो फोर्स आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आप लिए कम से कम यही फॉर्मूला कम से कम आपके नीट एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। ये फॉर्मूला बस लास्ट में कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है। काफ़ी इजी है, बस आपको ये सब फॉर्मूला, बस आप ये याद रखिए तो आप ये सब फॉर्मूला निकाल लेंगे, सब सारे फॉर्मूले देखिएगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। ये क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, एनर्जी डेंसिटी U, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P, इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें से एरिया को हटा दो, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, QV, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर बाई सी भी स्क्वायर। ठीक है, इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, और इसका एक अलग भी नाम बोलते हैं। वर्क मतलब क्या? एनर्जी, डायमेंशन दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज कितना है? कभी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि वर्क डन बाय बैटरी, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज, मतलब वो आपसे वर्क डन बाय बैटरी ही पूछना चाहता है। ये देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर हाफ क्यू भी। ठीक है, मतलब हाफ क्यू भी मतलब कितना चाहिए था क्यू वी, बट स्टोर्ड कितना हुआ? हाफ क्यू वी। ठीक है, सबका हाफ हाफ है, मतलब क्या? 50% एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। फिर से आता है आपका थर्ड वाला पॉइंट, हीट लॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीट लॉस का फॉर्मूला भी देखिए, हीट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, ये आप देख लीजिए। इसका भी डायरेक्ट वही, हीट लॉस कितना हुआ मतलब इतना था, इतना स्टोर्ड है, मतलब कितना हुआ होगा? इतना माइनस इतना, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। स्पेरिकल कंडक्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, नीट के सिलेबस में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ठीक है। इसी से हम लोग सी का फॉर्मूला लेते हैं Q/V, वहीं पे देखे थे Q/V मतलब Q/V, इसको V को इधर ले गए, तब ये क्या हो गया 4πε0R। ठीक है, आप इससे दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक सीरीज में कैपेसिटर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जो ये याद रखिएगा, जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में बिहेव करता है वैसे कैपेसिटर पैरेलल में बिहेव करता है। जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में बिहेव करता है वैसे कैपेसिटर सीरीज में बिहेव करता है। ठीक है, सीरीज में उसको एंड टू एंड करेक्शन भी कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इन सीरीज चार्ज सेम होता है, वहाँ पे इन सीरीज करंट सेम होता था रजिस्टर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाइएगा, चार्ज तो दोनों में सेम होगा ही, सीरीज में ऐसे कनेक्ट होगा। इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसका V1 का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप निकाल भी सकते हैं। V1 = C2/C1 + C2 इंटू होल V। ठीक है, V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। V2 का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, पैरेलल को हम लोग साइड बाई साइड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जैसा कि हम लोग रेजिस्टर में भी देखे थे। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 + C2 + C3 था है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चार्ज सेम नहीं रहता है तो चार्ज हम लोग निकालते हैं यहाँ। वहाँ पर वोल्टेज सेम नहीं था हम लोग इसलिए वोल्टेज निकालते थे। ठीक है, तो Q1 का फॉर्मूला ये हो जाएगा, Q2 का फॉर्मूला ये हो जाएगा, Q3 का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक इंसर्शन इलेक्ट्रिक नेट डिक्रीजेस, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है एंड बिकम्स के 1/k टाइम्स। ठीक है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उसका -k टाइम्स। के यहाँ क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, पहले कितना था E0 पहले का इनिशियल माइनस E इंड्यूस। ठीक है, ई नेट कितना हो गया E0/k, तो ई इंड्यूस कितना हो गया, ई इंड्यूस इधर आया E0 इतना। ठीक है, तो E0 1 कॉमन गया, 1 - 1/k। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम चार्ज भी इंड्यूस होता है, तो चार्ज इंड्यूस का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है। ठीक है, फिर से सिग्मा इंड्यूस सरफेस इसका भी इंड्यूस, तो इसका भी सेम फॉर्मूला। ठीक है, बट मेटल के केस में अगर कोई मेटल का डाइलेक्ट्रिक बना हो और उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे तो उसका तो के का वैल्यू इन्फानाइट होता है। के का वैल्यू इन्फानाइट मतलब यहाँ 1/k 1/इन्फानाइट मतलब 0। ठीक है, 1/0, तो 1/0 तो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 0, 1 - 0 तो 0, तो इंड्यूस का वैल्यू E0 हो जाएगा। समझे? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए सी का फॉर्मूला उसके लिए क्या हो गया। सी का फॉर्मूला अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम में डालेंगे तो ε0A बाई D - T/1 प्लस T/k। T तो पहले थिकनेस था, उसमें उसी का थिकनेस का बराबर डाले हैं। आप ये जानते होंगे अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट देने लगूँ तो आपका कम से कम 1-2 लेक्चर लग जाएगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, अब के लिए के मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब उसमें सेपरेशन डिवीजन होता है। ठीक ना, और उसके लिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो जाता है 2k1 k2/k1 + k2। ये सिमेट्रिकल डिवीजन होता है, फॉर सिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब उसमें एरिया का डिवीजन होता है, एरियल डिवीजन, उसका के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला k1 + k2/2 होता है। अब कॉमन पोटेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बस आप इसको बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, पहले क्या था Q1 Q2 प्लस बाद में क्या हुआ स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2
और C1 कॉमन पोटेंशियल है तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल सेम हो जाएगा, C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन, ठीक है। तो V कॉमन का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे नहीं तो Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, इधर से कॉमन जाएगा V कॉमन तो C1 प्लस C2 आ जाएगा, आप जानते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन और टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिफोर कनेक्शन, स्टोर्ड बिफोर कनेक्शन, स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV², ठीक है। तो बिफोर कनेक्शन सब भी तो कॉमन नहीं है, तो हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2², ठीक है। आफ्टर कनेक्शन तो भी कॉमन हो गया, तो हाफ C1 VCM² प्लस हाफ C2 VCM², ठीक है। चेंज इन एनर्जी स्टोर क्या हुआ, चेंज इन हम लोग जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप देखिएगा इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी यूज में आ जाता है, बहुत रियल आता है, बता जाता है। इफ पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर का रिवर्स हो गया, दोनों का पोलैरिटी सेम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा मतलब सोचिए आपका लक बहुत खराब है, मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, नीट में बहुत कम पूछते हैं, बट मतलब थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछता है लोग। भी कॉमन का वहाँ पे पोलैरिटी चेंज होता है, रिवर्स होता है, तो उसमें बीच में बस माइनस आ जाता है, तो वी कॉमन का फॉर्मूला में बस माइनस से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल टू चार्ज इनिशियल ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई RC, RC क्या है, यहाँ टाइम्स कॉन्स्टेंट है, टाइम्स कॉन्स्टेंट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और VC निकालना है, मतलब पोटेंशियल निकालना है, इनिशियल यहाँ T/RC, देखिए मैं आपको बताता हूँ, भी आराम से निकल सकता है, ठीक है। यहाँ भी का फॉर्मूला क्या था, क्यू हम लोग ने क्या देखा था, Q इक्वल टू C/V, Q इक्वल टू C/V, मैं आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार क्या था, Q इक्वल टू CV, सॉरी मैं C/V बोल रहा हूँ, Q इक्वल टू CV, ठीक है। Q इक्वल टू CV हम लोग ने देखा था, Q इक्वल टू CV, तो हम लोग इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, भी को Q/C, Q इक्वल टू CV, तो हम लोग भी को लिख सकते हैं Q/C, तो यहाँ C से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ C से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए सेम टू सेम, इधर से तो कुछ करना नहीं है, तो इधर आ गया V, इधर भी आ गया V0, ठीक है। बस आपको बस ये याद रखिए, याद हो जाएगा। फिर से इसी में देखिए हाफ C और इसका स्क्वायर कर दिया, इधर भी सेम कर दिए, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बस यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए, और ये याद रखिएगा करंट का फॉर्मूला, इससे आप तीनों निकाल सकते हैं, ये 1 नंबर से, और 4 नंबर आपको याद करना पड़ेगा, करंट का फॉर्मूला, करंट इनिशियल E माइनस T/RC, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको मैं आगे देखता हूँ, अब डिस्चार्जिंग पहले हम लोग चार्जिंग देख चुके हैं, अब डिस्चार्जिंग में देखिए Q का फॉर्मूला Q0 E टू द पावर माइनस T/RC, ठीक है, सेम है, RC मतलब टाइम्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ 1 माइनस नहीं है, बस सेम टू सेम इसमें, सेम टू सेम इसमें, ठीक है। और यहाँ पे यह देखिए I इसको टू माइनस I E टू द पावर माइनस T/RC, इसका बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। ये इसको माइनस को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, ये नॉर्मल क्लास में आप जानते होंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो। नोट, ये एक नोट देखिए, इन केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेंट इन सर्किट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, कोई भी चार्जिंग हो या फिर डिस्चार्जिंग, करेंट हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा, इसका देख लीजिए दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है, बस यहाँ माइनस था, ठीक है, हमेशा डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और ये याद रखिए, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं AC वाले चैप्टर से, T/0 पर चार्ज हमेशा 0 रहता है, और T अगर इन्फिनाइट हो गया तो चार्ज हमेशा फुल हो जाएगा, Q इक्वल टू CV0, ठीक है। T मतलब क्या, मैं बोल रहा था टाइम्स को RC, ठीक है। एट T इक्वल टू टाइम्स कॉन्स्टेंट Q का वैल्यू क्या हो जाता है, 0.63 ऑफ Q0, Q इनिशियल मतलब
इन केस ऑफ चार्जिंग, ये चार्जिंग का बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट इज द टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इन केस ऑफ चार्जिंग का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा आ गया, टी इजकल टू जीरो, मतलब इनिशियल जीरो, तो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, वहाँ पे आई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, कैपेसिटर बिहेव लाइक कनेक्टिंग वायर। ठीक है, कैपेसिटर को वहाँ वायर जैसा बना देंगे। अगर आपको ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सर्किट दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो आप अगर ऐसा दिया रहेगा एट टी इजकल टू जीरो जस्ट आप, और या फिर जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, तब उसको आप कैपेसिटर को बस वायर कंसिडर करेंगे, वहाँ कैपेसिटर नहीं मानेंगे। बट टी इज कल टू इन्फिनाइट। ठीक है, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी करते हैं, या फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम डिक्रीज करते हैं। आपको पहले ही बताया, इन केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट इन सर्किट डिक्रीजेस। ठीक है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, वहाँ पे उस कैपेसिटर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, और वहाँ वायर नहीं, इस बार वहाँ पे हम लोग टी इक्वल टू जीरो पर हम लोग वायर कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे अब उसको हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे मतलब वहाँ से चार्ज जाएगा ही नहीं। अब देखिए, टी इक्वल टू आर सी, मतलब टाइम्स कॉन्स्टेंट, तो इसके लिए आई क्या हो जाता है? आई एट टाइम टी इजकल टू टाइम्स कांस्टेंट, आई का वैल्यू हो जाता है 0.37 आई नॉट। तो आप देखिए, इसके लिए, ये दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं टाइम्स कांस्टेंट का डेफिनेशन। इन टर्म्स ऑफ करंट दोनों के लिए सही है क्या? क्योंकि आप जानते हैं दोनों में करंट डिक्रीज करता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम आफ्टर विच करंट ऑन कैपेसिटर बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, सेम फॉर बोथ मतलब क्या आ गया यहाँ पे? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्यों? क्योंकि करंट तो दोनों में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ही करता था। और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्लैब वाला बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, प्लस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं आप। ठीक है, मतलब क्या? वोल्टेज कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प करेगा। बट बैटरी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, डिस्कनेक्टेड है, और डायरेक्टिक स्लैब इंसर्टेड किए हैं आप। मतलब क्या? इसका मतलब है चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, होप करता हूँ आपको सब फॉर्मूले रिवाइज हुए होंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में। चलिए, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। चलिए, गुड बाय, बाय।